राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़की है जिसके सपने बड़े हैं लेकिन रिसोर्सेज बहुत छोटे। हम सब विनर्स को सेलिब्रेट करते हैं लेकिन असली जरूरत उस खिलाड़ी को होती है जो अभी स्ट्रगल में है। और शायद मैं भी आज उसी मोड़ पर हूं जहां मैं अपने इस सफर में उन अनदेखे टैलेंट्स का साथ देना चाहता हूं जो कल देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आज की ये कहानी बूंदी जिले के एक छोटे से गांव की उस लड़की की है जो चुपचाप इतिहास लिख रही है। मेरा नाम महक शर्मा है और मैं राजस्थान के बूंदी जिले के सींता गांव से रहने वाली हूं और मैं अभी 21 साल की हूं और मैं बॉक्सिंग में नेशनल में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूं और स्टेट में मैंने 4 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। मैंने बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेली हुई है 2022 में स्पेन में। वुशु में मैंने अभी हाल ही में 2025 में सेकंड एशिया कप में सिल्वर मेडल जीता है और मैंने उससे पहले 5 नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और उससे पहले मैं स्टेट में 3 बार बेस्ट फाइटर रह चुकी हूँ। स्टेट में मैंने 7 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। मैंने फर्स्ट स्कूल गांव से ही किया था। 8 तक मैं गांव में पढ़ी थी। 8 से 12 तक मैंने कोटा में पढ़ाई की और फिलहाल अभी मैं BA 3rd ईयर में हूँ। पढ़ाई में भी ठीक रही है, बढ़िया रही है, खेलने में भी। पढ़ाई ज़्यादा नहीं करती थी ये, पेपरों के दिनों में बस वही पढ़ाई होती थी, उससे रिजल्ट अच्छा आता था इसका। बचपन में ऐसे फील्ड में आने के लिए तो नहीं सोचा था कि ऐसी फील्ड में मैं आऊँगी। बाकी ये था कि मैं पढ़ लिख के आगे इंजीनियर बनूँगी। नहीं, यहाँ तो नहीं आई, लेकिन इसके नादिरे में बहुत आई थी इसकी शिकायतें। वहाँ जाती थी जो सबको मार के आती थी। बचपन में मैं नानी के घर थी और नानी के घर पे जब मैं खेल रही थी तो मेरी एक दोस्त थी तो उसको मार के एक लड़का भाग गया। छुप के गई और फिर उसको मैंने साइड में ले जाके जो पीटा। नानी बोला तो बहुत अच्छा काम किया। लड़ाई झगड़े में सबसे आगे रहती थी ये दोनों बच्चियाँ। स्कूल में गए तो वहाँ पे इनके टीचर हमको बुलाते थे, ये इनको मार दिए। मेरे हिस्से की लड़ाई भी दीदी लड़ती थी, ये करती थी और ये अभी भी करती है। ये मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करती है, कुछ भी हो वो। स्पोर्ट्स में मेरे ताऊ जी का लड़का जाता था तो उसे देख के हमें भी ऐसा होता था कि हम भी ये स्पोर्ट्स करना चाहते हैं। तो ताऊ जी ने बोला कि 1 हफ्ते तक आप घर पे रह के करो, कि ऐसे वो सिखाते थे हमें एक्सरसाइज करना ताऊ जी। तो फिर हमें उन्हें देख के थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता गया स्पोर्ट्स में। फिर ताऊ जी ने किसी कार्यक्रम में बुलाया था मुझे गाँव के अंदर। जब मैंने वहाँ जाके देखा महक को तो मैंने कहा ये जो बच्चियाँ इनका, मैंने कहा आपने क्या नाश कर रखा है। मैंने कहा इसको मैंने ग्राउंड पे भेजो, इनको मैंने कहा कल से बहुत अच्छी हाइट है इनकी और इसी मैंने कमज़ोर कर रही है आपने। बहुत ही मतलब मीडियम क्लास के परिवार से थी, किसान परिवार से थी। तो उन्होंने मुझे मेरे कहने पर बात मान कर भेजा। तो आज परिणाम ये है कि मैं कोटा से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। कहते उनको 6 महीने हो गए थे, मैं नहीं लेके गया था क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। फिर जब उन्होंने दबाव डाल के उन्होंने खुद बोला कि मैं उनकी फीस नहीं लूँगा, कम लूँगा, आप उनको लेके आओ। तो इस वजह से मैं इनको फिर अकेडमी लेके गया। गांव से कोई लड़की ने कभी गेम नहीं किया तो मैंने गेम किया और ताऊ जी मुझे लेके जाते। तो ताऊ जी को बहुत ताने मिलते थे, रिलेशन वाले देते थे कि ये क्या कर रहे हो, कि लड़की का गेम नहीं है ये, कि लड़की के हाथ पैर टूट जाएंगे तो उससे शादी कौन करेगा। फिर तो मम्मी शादी में जाती थी तो मम्मी को रिश्तेदार वाले ताने देते थे कि बेटी को कैसा गेम सिखा रहे हो, कि इसके हाथ पैर टूट जाएंगे तो आगे कौन शादी करेगा। और घर में खाना बनाना सिखाओ, बर्तन धोने सिखाओ, घर का काम सिखाओ। तो लेकिन पापा यही कहते थे कि तुमने अगर ठान रखा है कि ये गेम करना है तो इन सब को चुप कराने के लिए जवाब काफ़ी नहीं है, इनको करके दिखाओ कि तुम कर सकती हो। पहले हम गांव से है ना तो बहुत ज़्यादा ये होता था कि इनको क्यों खेलने भेज रहे हो। समाज वालों ने पहले तो उसने का ही काम किया कि क्या करेंगी ये वहाँ जाके, इनको घर का काम तो नहीं सिखाते। समाज वालों ने, घर वालों ने, हमारे रिश्तेदारों ने बहुत ताने मारे पर मैंने किसी का नहीं सुना और आज बेटियों ने भी मेरे नाम रोशन कर दिया अपने काम से। कभी कभी ऐसा होता था कि स्कूल की, कोचिंग की और जहाँ ग्राउंड की फीस देनी पड़ती थी एक साथ ही, तो वहाँ पे थोड़ा सिचुएशन ऐसी आ जाती थी कि पापा के पास पैसे नहीं होते थे कि क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन भी हैं मुझसे छोटे, तो उनकी भी स्कूल की फ़ीस देनी पड़ती थी। तो कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती थी फिर भी पापा ने मुझे कभी नहीं रोका कि तू मत कर। पापा ने हमेशा मुझसे पूछा है कि कभी तुझे किसी चीज़ की कमी तो नहीं है ना, अगर कुछ लाना है तो मुझे बता। मेरा पहला स्टेट मेडल 2018 में ही आया था 48 kg वेट कैटेगरी में
और बॉक्सिंग में पहले ही साल में और पहला ही गोल्ड मेडल था, तो वहीं से उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई थी। फैमिली रिएक्शन ये था, सब खुश थे कि बेटी के ऊपर इतना कर रहे, तो बेटी भी इतनी मेहनत करके कि मेडल लेके आई। बहुत से बच्चे हैं जिनका 2-2, 5-5 साल में भी वो स्टेज तक नहीं पहुँचे, और इन्होंने पहले साल में जो नेशनल खेल लिया, उससे मेरे को बहुत हिम्मत मिली। बहुत अच्छा फील हुआ, खुशी हुई भाई, ठीक है मेहनत करिए तो मिल रहा है इस चीज़ को भी। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा डाउनफॉल तब आया, एशिया कप खेलने से 2 दिन पहले मेरे पैर में इंजरी हो गई, और वो इंजरी इतनी थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मुझे इंजरी हुई है। अगर मैं घर पे बताती तो दूर थे सब, तो सबको टेंशन हो जाती, तो इस वजह से मैंने घर पे भी नहीं बताया। मैंने जब वहाँ के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि प्लास्टर करवा लो पैर में, लेकिन मुझे नहीं करवाना था क्योंकि मुझे खेलना था, 2 दिन बाद ही खेलने जाना था। तो फिर मैं वहाँ पे खेली, इस वजह से मेरा सिल्वर मेडल ही लगा, गोल्ड मेडल रह गया था उस जगह पे। इंडिया आने के बाद 3 दिन बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल थी, तो मैं उसमें भी सेलेक्ट नहीं हो पाई मेरे इंजरी की वजह से। पैर में चोट लगी तो डर के मारे मुझे बताया नहीं। जब एशिया कप का कैंप लगा हुआ था चाइना के अंदर, वहाँ इसके 2 तारीख से मैच था और 28 तारीख को चोट लगी थी। फिर ये जब खेली, मैंने वहाँ पट्टी बंदी हुई देखी इसकी जब वीडियो के अंदर, तो मैंने इससे पूछा तो इसने जवाब नहीं दिया कि नहीं हल्की चोट है। फिर बाद में जब वर्ल्ड चैम्पियन ट्रायल में से आई और पाँव घसीट के जब आई मेरे पास में, तो इसने कहा कि मेरे ऐसे पाँव मोड़ दिया था। मैंने डॉक्टर को दिखा, उसकी MRI कराओ, MRI करी तो उसके अंदर आया कि लिगामेंट टूट के लिक्विड छोड़ चुका लिगामेंट में। तो फिर इसका ट्रीटमेंट करवाया। ये बहुत परेशान रहती थी और चिड़चिड़ी हुई रहती थी वो पैर में लगने के बाद। तो बस ये वो गेम के लिए बस ये पैर ठीक हो जाए मेरा, तो भगवान से यही दुआ करती थी। तो इसको तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता था क्योंकि इसकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप रह गई थी इसकी इंजरी की वजह से, और इसको ये था कि ये जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से वापस ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए इसकी। जब डॉक्टर को यहाँ आके दिखाया कि ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने 2 महीने मुझे प्लास्टर करवा के रखा, खड़ा भी नहीं हो पाती थी। ऐसे सिचुएशन में मैं मतलब ये हो गया था कि मैं कैसे करूँगी। मेरे जो सीनियर भैया थे, सूरज भैया और अशोक सर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकती है। सूरज भैया ने मुझे फिजियोथेरेपिस्ट सजेशन किया, मैंने वहाँ थेरेपी वगैरह करवाई, तो वहाँ अब मेरा पहले से काफ़ी बेहतर पैर है और अब मैं वैसे ही हूँ पहले जैसे मैं है, जो पहले नेशनल में 5 गोल्ड मेडल जीत चुकी है, और अब मैं वापस से तैयार हूँ देश को मेडल दिलाने के लिए। मेरा ड्रीम है मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आऊँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी मेरे जीत के साथ साथ, मेरी सक्सेस के साथ साथ मेरे परिवार की नहीं बल्कि मेरे पूरे गांव की होगी। जो लड़कियाँ मुझे देख के आगे बढ़ी है वो लड़कियों की होगी, और क्योंकि हरियाणा वाली लड़कियाँ जब कर सकती है तो राजस्थान की लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती। जो भी ऐसी बच्चियाँ हैं जो कुछ करना चाहती है, अपना नाम करना चाहती है, अपने परिवार का नाम करना चाहती है, अपने देश का नाम करना चाहती है, अपने समाज का नाम करना चाहती है, उसमें कड़ी मेहनत करें, आप एक सफल होंगी और देश का नाम रोशन करेगी। मैं काफ़ी मेहनती है, मेहनत कर रही है और ईश्वर छात्र को अच्छी सफलता एक दिन हासिल होगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। बच्चा कहीं भी अपना नाम रोशन कर सकता है, बच्चा कहीं भी कुछ भी कर सकता है। जो भी बच्चा करना चाहे उसको करने दिया जाए आज़ादी से। मैंने एक बात तो जान ली है, आपको कभी भी आपकी चोट नहीं हरा सकती है। अगर आप हारते हो तो सिर्फ अपने दिमाग से। अब मैं फिर से रेडी हूँ खेलने के लिए। जो यूनिवर्सिटी गेम आ रहे हैं उसमें मैं गोल्ड मेडल ला के दिखाऊँगी।